हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, हमने ये देखा था कि हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट की क्या पोजीशन होती है हमारी बॉडी के अंदर और हमारे हार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखा था। ठीक है, उसके साइज के बारे में भी, उसकी शेप के बारे में भी स्टडी कर लिया था, बट उसका इंटरनली स्ट्रक्चर नहीं देखा था कि हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है वो किस तरीके से करता है। ठीक है, वो किस तरीके से ब्लड को पंप करवाने में हेल्प करता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम हार्ट के बारे में ही अच्छे से स्टडी करेंगे कि उसके अंदर ऐसा क्या होता है, कहाँ से ब्लड जा करके किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर था हमारा कुछ। एक सेकेंड, डायग्राम अच्छा होना बहुत जरूरी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हार्ट के अंदर किस तरीके से हमारा वो सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, मानो ये हमारा क्या है? हार्ट है। ठीक है, हार्ट के अंदर एक और चीज बताई थी कि हमने 4 चैम्बर्स बनाए थे। ठीक है, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स बनाए थे? हमने 4 चैम्बर्स बनाए थे। तो देखो, जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे डायग्राम में सारी वही चीजें होनी चाहिए जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, डायग्राम का इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो उससे पूरी एक्सप्लेनेशन भी हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या बना लेंगे? चैम्बर बना लेंगे। तरीके से क्या बना लेंगे? चैम्बर्स बना लेंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरी क्या चीज बना लेंगे? इस साइड में बनाएंगे। क्या बना दिया हमने? हार्ट बना दिया। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि तो अब आप ये सोच रहे होगे डायग्राम के ऊपर इतनी मेहनत क्यों करे जा रही है। डायग्राम के ऊपर मेहनत करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर डायग्राम गलत बन गया तो हमारी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पाएंगे इस। ये हो गया हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जब हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब सबको दिख रहे हैं कि यहाँ पे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। 4 कौन कौन से? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 चैम्बर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इनके कोई ना कोई नाम भी होंगे। हम डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकते कि ये 4 चैम्बर्स ही हैं। ठीक है, तो हमें जो देखो, एक बात और देखो, यहाँ पे लेफ्ट राइट का भी एक चीज रहेगी। मान लो मैंने क्या कर दिया, अपना हर्ट यहाँ पे निकाल लिया। नहीं नहीं, मेरा हर्ट नहीं निकालते हैं, मान लो किसी का भी हमने क्या किया, हार्ट बाहर निकाल लिया और उसको एज इट इज यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अगर रखेंगे तो अगर हार्ट का ये वाला पोर्शन कौन सा था? ये लेफ्ट पोर्शन था, और ये कौन सा था? राइट पोर्शन था। अगर इस हार्ट को निकाल करके इस तरीके से रख देंगे तो ये उसका लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा और ये हार्ट का राइट पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हार्ट का लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा, ये हार्ट का राइट पोर्शन हो जाएगा। यही तो किया था ना, इस तरीके से निकाल करके हार्ट को यहाँ रख दिया था। अगर मेरा ये लेफ्ट पोर्शन है तो हार्ट का भी ये लेफ्ट पोर्शन होगा, है ना। और इस साइड अगर मेरे राइट पोजीशन है तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? ये राइट पार्ट है। इतनी बात आई या नहीं आई समझ? ठीक है, तो हार्ट के 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 2 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे और 2 राइट साइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज और दिखाई दे रही है कि ऊपर की साइड 2 चैम्बर प्रेजेंट है, नीचे की साइड में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट है। तो जो हमारे अपर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे अपर चैम्बर्स होते हैं, उनका क्या नाम है? जो हमारे अपर चैम्बर हैं उनका नाम है, आर्टरीज। सॉरी, जो हमारे ऊपर के चैम्बर्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? आर्टियम बोलेंगे। ठीक है, और नीचे क्या होता है? वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर के जो चैम्बर्स हैं उनको हम क्या नाम दे देंगे? आर्टियम। ठीक है, आर्टियम सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, एक सिंगल चैम्बर के लिए आरटीएम यूज होगा, इसके लिए भी आरटीएम यूज होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हमारे हार्ट के ऊपर की साइड जो 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देंगे?
एक को आर्टियम बोलेंगे, अगर प्लूरल फॉर्म लिखनी हो तो उसको आर्टिया बोलेंगे, ठीक है, आर्टिया बोल देंगे, ठीक है। ये हो गई इसकी प्लूरल फॉर्म, ये हो गई सिंगुलर फॉर्म। तो इतनी बात आई समझ के हमारे जो दो ऊपर के चैम्बर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम अपर चैम्बर्स बोलते हैं, उन अपर चैम्बर्स का क्या नाम है? आर्टिया, आर्टिया नाम है, ठीक है। आर्टिया को हम जब प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे तो हम उनको बोलेंगे आर्टियम, ठीक है। अब आर्टियम है, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, एक राइट साइड में प्रेजेंट है। तो जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसका हम नाम दे सकते हैं कि ये लेफ्ट आर्टियम है, ठीक है। और ऊपर के चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टियम बोलते हैं, ठीक है। एक एक को क्या बोलते हैं? आर्टियम, आर्टियम बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में है उसको हमने बोल दिया लेफ्ट आर्टियम, और जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया राइट आर्टियम। इतनी बात आई समझ? उसके बाद हार्ट में लोअर चैम्बर्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टोटल कितने चैम्बर्स थे? 4 चैम्बर्स है ना, ये दिखाई दे रहे 4 चैम्बर्स है। ऊपर वालों का तो हमने नाम लिख दिया कि लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम, ठीक है। अब नीचे वालों का क्या नाम होता है? तो जो हमारे लोअर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लोअर चैम्बर्स हैं, लोअर चैम्बर्स को हम क्या बोलेंगे? लोअर चैम्बर्स का हमने नाम लिख दिया वेंट्रिकल्स। लोअर चैम्बर्स का क्या नाम है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स, ठीक है। लोअर चैम्बर्स का क्या नाम है? हम उनको वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड में है उसको क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इतनी बात आई समझ के हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर चैम्बर है उनको हम नाम देते हैं आर्टिया, ठीक है, और सिंगुलर अगर बोले तो हम उनको बोलेंगे आर्टियम। इसी तरीके से जो हमारे लोअर चैम्बर्स हैं उनका भी एक स्पेसिफिक नाम प्रोवाइड किया गया है। तो जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट साइड में, जो हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा नीचे की साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमारे हार्ट के लोअर पार्ट, लोअर चैम्बर जो प्रेजेंट होगा राइट साइड में, उसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 चीजें समझ आई कि लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मैंने क्या कर रखा है? लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रखा है, ठीक है। क्या कर रखा है? सेपरेट कर रखा है। अब ये सेपरेशन क्यों किया है? अब ये सेपरेशन क्यों किया है? हमने क्या किया, जो हार्ट के 4 चैम्बर्स थे उनमें से 2 को एक साइड रख दिया, 2 को एक साइड रख दिया, और उनके बीच में एक पार्टीशन लगा दिया, ठीक है। उनको सेपरेट कर रखा है, हमने मिक्स नहीं कर रखा है। इसका क्या रीजन है? तो देखो, वो चीज आपके अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसी सेशन में लास्ट तक समझ में आ जाएगी। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ और चीजों के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ से आता है और किस टाइप का आता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब ये देखना है सबसे पहले कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है और कैसा आता है। अब कैसे का क्या मतलब है? देखो, जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, अभी सबसे पहले कहाँ पे आएगा हमारे ब्लड? हमारा जो पूरी बॉडी का ब्लड होगा ना, वो आएगा हमारे किसके अंदर? राइट आर्टियम के अंदर। तो देखो, यहाँ पे राइट आर्टियम में क्या प्रेजेंट होता है? 2 इस तरीके की वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस तरीके की क्या होती हैं? वेन्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको एक बात बताई थी कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 चीजों का रोल होता है। किसका? ब्लड, ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स, और किसका काम होता है? हार्ट का काम होता है, ठीक है। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स का, ब्लड के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम हार्ट और किसके बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स का टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो साथ में ही करवा दूंगी, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हार्ट। अब इसके अंदर ब्लड को एंट्री करनी है, ठीक है। तो ब्लड का जो राइट आर्टियम का पार्ट है, ठीक है, जो राइट आर्टियम का पार्ट है, वहां पे 2 मोटी मोटी नलिकाएं सी आके इसको ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। अब ये ज्वाइन करी हुई जो नलिकाएं हैं उनका क्या नाम है और उनका काम क्या है, ठीक है।
ये पूरी बॉडी से ब्लड लेकर के कहाँ आ जाती हैं, राइट आर्टियम के अंदर। ये जो दो नलिकाएं हमें दिखाई दे रही हैं जो राइट आर्टियम के अंदर क्या कर रही हैं, अपनी इंसर्शन कर रही हैं, इसके साथ आके कनेक्ट हो रही हैं। इन नलिकाओं का क्या काम है कि ये पूरी बॉडी से ब्लड ला करके क्या कर रही हैं, हमारे राइट आर्टियम में इकट्ठा कर रही हैं। तो इनका कुछ ना कुछ नाम भी होगा अगर ये ऐसा फंक्शन कर रही है तो। जो ये ऊपर की साइड हमें विंस दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या है, विंस है, ठीक है। अब ये भी बताऊंगी मैं कि विंस क्या होती हैं और आर्टरीज क्या होती हैं। तो पहले इसका नाम देख लो, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंफीरियर, ठीक है। ये हो गई सुपीरियर वेना केवा, ये हो गई इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब इसका क्या काम है, तो देखो ये क्या बताई है मैंने कि हमारे राइट आर्टियम को, जो हमारा हार्ट का राइट आर्टियम का पार्ट है, उसको ज्वाइन कर रही हैं कुछ वेन्स, ठीक है, उसको दो वेन्स ज्वाइन कर रही हैं जो कि क्या कर रही हैं, ब्लड की इसके अंदर एंट्री करा रही हैं, ठीक है। अब वो किस तरीके का ब्लड होगा, ठीक है, इनका नाम सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ही क्यों पड़ा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, इस स्लाइड पे आ जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है आर्टरीज और दूसरी होती है हमारी विंस, ठीक है, दूसरी होती है विंस। अब ये आर्टरीज क्या है और विंस क्या है। आर्टरीज की डेफिनेशन इस तरीके से याद रखो कि आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेंगी, ठीक है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेंगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं, इसका मतलब उनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, उनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। अब क्या करेंगी, एक ब्लड को लेके कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, तो आर्टरीज का काम होगा ब्लड को हमारे हार्ट से कहाँ तक लेके जाएंगी, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज की डेफिनेशन आप इस तरीके से दे सकते हो कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। क्या होती हैं हमारे ये आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज हमारी इस तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट से ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। और वेन्स क्या होती हैं, वेन्स भी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये भी क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल्स हैं तो इसका मतलब ये अपने अंदर क्या कैरी करेंगी, ब्लड को कैरी करेंगे, ठीक है, इनके अंदर क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ब्लड को कैरी करेंगी, और ब्लड को कैरी कहाँ से कहाँ तक करेंगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों से ब्लड को ले करके किसको जाके दे देंगी, ये हार्ट को जाके दे देंगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे तो तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब वो ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं उसका हम आगे जिक्र करेंगे। अभी मेन चीजें क्या है हमारी, वेन्स और आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर कैरी करने का काम करेंगी। और वेन्स क्या होती हैं, वेन्स क्या कैरी करेंगी, वेन्स हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाएंगे ब्लड को, ठीक है, ये काम होता है किसका, वेन्स का। तो इतनी बात आई समझ के आर्टरीज क्या करेंगी, आर्टरीज हमारे ब्लड से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को भेजने का काम करेंगी, और वेन्स क्या करेंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट में पहुंचाने का काम करेंगे। इतनी बात आई समझ। अब आ जाओ हमारी पीछे की स्लाइड पे। ये क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। और ये जो दो नलिकाएं हमने दिखाई थी, ठीक है, दो वेसल्स जो हमने दिखाई थी वो क्या चीज शो कर रही थी कि वो कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, और कहाँ पे आ रही है, हमारे हार्ट के अंदर एंटर कर रही हैं,
ठीक है, हार्ट के अंदर एंटर कर रही हैं। और अभी के अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से जब हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करता है तो हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करवाने का काम किसका होता है? हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करवाने का काम होता है हमारी वेंस का। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर हार्ट के अंदर ब्लड एंट्री कर रहा है वो कौन करवाएंगी? वो भी हमारी वेंस ही करवाएंगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक किसका काम है पहुंचाने का ब्लड को? वेंस का काम है। तो ऑब्वियसली ये जो दो हमें नलिकाएं दिख रही हैं, दो ब्लड वेसल्स हमें दिख रही हैं, वो कैसी होंगी? वो वेंस होंगी। इतनी बात आई समझ? अब ये वेंस क्या कर रही हैं? हार्ट के अंदर ब्लड को भेज रही हैं। लेकिन अब एक बात सोचते होगे कि हमने यहाँ पे दो ब्लड वेसल्स बनाई हैं, ठीक है, दो ब्लड वेसल्स बनाई हैं और विंस के नाम पे ही हमने उनको विना केवा बोल दिया, इसका मतलब ये विंस ही है। ठीक है, अब एक को हमने सुपीरियर बोल दिया, एक को हमने इंफीरियर बोल दिया। ठीक है, ये कैसी नाइंसाफी होगी? दोनों विंस हैं, दोनों ही ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या कर रही हैं? राइट आर्टरियम के अंदर भेजने का काम कर रही हैं। ठीक है, दोनों सेम वर्क कर रही हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है जिससे हमने एक को तो सुपीरियर वेना केवा बोल दिया और दूसरी को हमने इंफीरियर वेना केवा बोल दिया? इसका क्या रीजन हो सकता है? तो देखो, हमारी जो बॉडी है उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। इस क्लास के अंदर, ठीक है, इस क्लास के अंदर हार्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, तो जो भी बातें बता रही हूँ एक भी बात को स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि एक भी चीज अगर समझ में नहीं आई या फिर सुनने में लापरवाही कर दी तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी के कितने पार्ट होते हैं? हमारी बॉडी को हम 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, हेड कैविटी, थोरैक्स कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, हार्ट जो हमारा हेड होता है, थोरैसिक रीजन होता है और अब्डोमिनल कैविटी होती है, ये 3 ही पार्ट होते हैं। और हार्ट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होगा, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ कहाँ से आएगा? पूरी बॉडी से आएगा। अब हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी बॉडी के एक तरीके से लगा लो बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लड हमारा ऊपर से भी आएगा, अब हेड से भी आएगा, हमारी आर्म्स से भी आएगा, हमारी लेग्स से भी आएगा। ठीक है, तो सारी जगह से ब्लड आएगा। ठीक है, तो इसी चीज के बेसिस पे हमने जो ये दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी वीना केवा है उनको हमने दो नाम दे दिए। एक का नाम दे दिया हमने सुपीरियर वीना केवा, दूसरी का दे दिया इंफीरियर वेना केवा। अब ये जो सुपीरियर वेना केवा दिख रही है उसका क्या काम है? सुपीरियर वेना केवा का नाम है, सुपीरियर वेना केवा का काम है कि हमारे बॉडी के जो अपर रीजन है, ठीक है, हार्ट से जो ऊपर का जितना भी पोर्शन है, जहाँ पे हमारे हेड आ गए, नोज आ गई, लिप्स आ गए, ठीक है, चिक्स आ गए, आर्म्स आ गई, ठीक है, हमारे हाथ आ गए, तो इनसे जब ब्लड कैरी हो करके ब्लड वेसल्स में और हार्ट तक जाएगा, ठीक है, तो वो कौन कैरी करेंगे? सुपीरियर वेना केवा करेगी। यही बात समझ? हमारे हार्ट के ऊपर का जितना भी पोर्शन है, चाहे वो हेड हो गया, नेक हो गई, नोज हो गई, आईज हो गई, हाथ हो गई, उन सब के अंदर से भी तो ब्लड को कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक टिश्यू सेल से लेके तो आना पड़ेगा ब्लड। जब ब्लड ऊपर के पार्ट में से सर्कुलेट हो करके हार्ट के अंदर एंट्री करेगा वो ब्लड, तो वो कौन सी वेन के द्वारा एंटर करेगा? वो करेगा सुपीरियर वेना केवा से। तो सुपीरियर वेना केवा का क्या काम है? जो हमारे अपर बॉडी पार्ट है उनमें से ब्लड लेके आना। ठीक है, जो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स हैं उनमें से क्या करता है? ब्लड को लेकर के राइट आर्टरियम के अंदर छोड़ देता है। इतनी बात आई समझ? उसके बाद अब जो ये इंफीरियर वेना केवा है, इसका आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये क्या करता है। तो हार्ट के नीचे जितना भी हमारा पोर्शन प्रेजेंट है, चाहे वो हमारी इंटेस्टाइन है, चाहे वो हमारी लेग्स है, ठीक है, चाहे हमारा स्टमक है, चाहे हमारी वो बैक है, ठीक है, तो वहां से जितना भी ब्लड सर्कुलेट करेगा, ठीक है, नीचे के पोर्शन में जितना भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो आ करके कहाँ पे चला जाएगा? हमारे राइट आर्टरियम के अंदर एंटर करेगा। और वो एंटर किसके थ्रू करेगा? हमारी इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। इतनी बात आई समझ कि हमारी पूरी बॉडी से ब्लड क्या करेगा? हमारे हार्ट के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, अब ये ब्लड अगर एंट्री करेगा
तो कहाँ पे करेगा, हमारे राइट आर्टियम के अंदर ये क्या कर देगा, एंट्री करेगा। और किसके थ्रू करेगा, दो मोटी मोटी विंस के थ्रू करेगा, ठीक है। और विंस का क्या काम होता है, विंस का काम होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। तो अब ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ पे आ गया, हमारे राइट आर्टियम के अंदर आएगा, ठीक है। अपर के जो पार्ट थे, जो हमारे हार्ट से ऊपर के जितने भी पार्ट्स थे, उनसे कैरी करने का काम कौन करेगी, हमारी सुपीरियर वेना केवा। और जो हमारे बॉडी हार्ट के नीचे के जितने भी पोर्शन है, बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे ब्लड कैरी करने का काम कौन करेगा, ठीक है। पूरा ब्लड जहाँ पे सर्कुलेट करके फिर बाद में आरटीएम के अंदर एंटर करेगा, तो वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू एंटर करेगा। इतनी बात आई समझ, ठीक है। अब एक बात बताओ, राइट आर्टियम के अंदर ब्लड आ गया तो क्या जिंदगी भर हमारा हार्ट उस ब्लड को ले करके बैठा रहेगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको आगे भेजना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, हमने ये तो देख लिया कि पूरी बॉडी से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे आ रहा है, हमारे राइट आर्टियम के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज ये नहीं नोटिस करी कि ये ब्लड जो आ रहा है वो है कैसा, ठीक है। जो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर कर रहा है वो किस टाइप का ब्लड है। तो एक चीज याद करो, लास्ट के सेशंस में हम एक बात और पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो दो तरीके का प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड दो तरीके का प्रेजेंट होता है। किस किस तरीके का, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये मत बोलना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो वो ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन उसके अंदर बिल्कुल नाम मात्र होती है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम से पता चल रहा है कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ। अब ये देखो कि अब ये मत बोलना कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें से हार्ट में कौन एंटर करता होगा। एक लॉजिकल सी बात है, लास्ट लेक्चर से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, चलो मैं बता ही देती हूँ कि किस तरीके से एंटर करेगा। तो देखो हमारे हार्ट के अंदर अब किसको करना है, पूरी बॉडी से ब्लड आ करके राइट एट्रियम के अंदर इकट्ठा होना है एक बार के लिए, ठीक है। तो अब जो बॉडी से ब्लड आ रहा है, हमें ये चीज स्टडी करनी है कि वो जो बॉडी से ब्लड आ रहा है वो किस टाइप का है। अब एक बात बताओ, बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हमारी पूरी बॉडी से ब्लड आएगा ना, पूरी बॉडी से ब्लड आएगा। अब बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अब वो ऑर्गन्स ये बताओ कि बने किससे हुए हैं, वो ऑर्गन्स टिश्यूज से ही तो बने हुए हैं, ठीक है। और टिश्यू किससे बनी हुई है, हमारी सेल्स से, यही पढ़ते आ रहे हैं लास्ट लेक्चर से, ठीक है, कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। और जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब हर एक ऑर्गन के वो टच में है, ठीक है, हर एक ऑर्गन के टच में है। तो इसका मतलब ऑर्गन किससे बने हुए हैं, अलग अलग टिश्यूज से ही तो बने हुए हैं। तो इसका मतलब ब्लड कहाँ गया, मान लो ये क्या है, हमारी कोई भी ब्लड वेसल है, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ये किसके टच में जाएगी, बहुत सारे टिश्यू सेल्स के टच में जाएगी, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू सेल्स के टच में आएगी। अब अगर किसी ने डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी हो, जो कि मैं लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाओ, तो उसको 1 मिनट लगेगी ये बात समझने में। लेकिन जिसने नहीं किया है वो क्या कर सकता है, वो अब दोबारा देखेगा, ठीक है, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो वो लास्ट लेक्चर्स को देख सकता है, ठीक है। तो आप देखो ये हमारी क्या है, टिश्यू सेल्स हैं, ये क्या है, हमारी टिश्यू सेल्स हैं। ब्लड सर्कुलेट करता करता कहाँ गया, ब्लड सर्कुलेट करता करता हमारी टिश्यू सेल्स के पास आ गया। टिश्यू सेल्स के अंदर क्या होना है, टिश्यू सेल्स के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होना है। इसका मतलब
फूड का ऑक्सीडेशन होना है, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे कौन है, ये हमारी वेन प्रेजेंट है, ठीक है, वेन प्रेजेंट है। अब ये वेन क्या करेगी, ये वेन जब इन टिश्यू सेल्स के पास से गुजरेगी तो टिश्यू सेल्स बोलेंगे तुम वेन हो ना, क्या तुम्हारे पास ऑक्सीजन है क्या, ठीक है। पहले इससे बात करती करती बातों बातों में क्या पूछेगी, तुम्हारे पास ऑक्सीजन है क्या, तो वेन्स बोलेगी कि हाँ मेरे अंदर बहुत सारा ब्लड फ्लो कर रहा है और उस ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, अब टिश्यू सेल्स को ये भी पता चल गया कि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और इनके पास ऑक्सीजन है नहीं। तो फिर ये क्या करेंगे, ये बोलने लग जाएंगे कि तुम हमें ऑक्सीजन क्यों नहीं दे देती, हम एनर्जी की प्रोडक्शन कर देंगे इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, हम बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो तुम मुझे क्या कर दो, ऑक्सीजन दे दो, ठीक है। अब इसके पास एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। तो हमने एक चीज और देखी थी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन इन टिश्यू सेल्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आ गई, एनर्जी की प्रोडक्शन कर दी सेल्स ने। फिर ये क्या बोलेंगी कि हमने जब एनर्जी की प्रोडक्शन करी है, अब एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे बताया था ना कि पाइरुवेट को ठीक है ऑक्सीजन क्या कर देगी, आके ब्रेक डाउन कर देगी और किस चीज की फॉर्मेशन करेगी, H2O की प्लस एनर्जी की और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की। ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी, ठीक है। तो अब इन चीजों की प्रोडक्शन हुई ऑक्सीजन देने के कारण, अब ऑक्सीजन देने के कारण इन चीजों की प्रोडक्शन हुई, तो एनर्जी का तो यूज हम वेरियस एक्टिविटीज के लिए कर लेंगे, ठीक है, और हमारा वाटर है उसका भी हम बॉडी में यूज अप कर लेंगे। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करें, टिश्यू सेल्स बोल रही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जहरीली है, ठीक है। अब ये टॉक्सिक है, तो जो चीज हमारे लिए टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, बेनिफिशियल नहीं होती है, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी टिश्यू सेल्स जा करके बॉडी के बाहर इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक नहीं सकती, तो ये क्या करेंगी, ये इसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। तो फिर ये क्या बोलेंगी, जो हमारी ब्लड वेसल है उसको ये बोलेंगे तुमने हमें ऑक्सीजन दी है, ठीक है, ऑक्सीजन दी है, तो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, है ना। तो फिर ये क्या करेंगे, बदले में ये इसको क्या पकड़ा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। अब एक बात सोचना, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे टिश्यूज भी होंगे, बहुत सारी सेल्स भी होंगी। हर एक सेल के अंदर क्या चीज हो रही है, हर एक सेल फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी की प्रोडक्शन कर रही है, और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। हर एक बॉडी सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस कब हो रही है, जब उसे ऑक्सीजन मिली है उसके ऑक्सीडेशन के लिए। तो ब्लड जो हमारी ब्लड वेसल्स में कैरी घूम रहा है, उसके अंदर पहले क्या थी, बहुत सारी ऑक्सीजन थी, ठीक है। जो बहुत सारी ऑक्सीजन थी वो तो किसने ले ली, इन सेल्स ने ले ली, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या कर लिया, इन सेल्स ने ले ली, सारी सेल्स ने ऑक्सीजन को बिल्कुल खींच लिया, ठीक है, और विंस ने क्या कर दिया, उनको ऑक्सीजन दे भी दी। अब जो ऑक्सीजन दे दी, तो इसका मतलब विंस के अंदर तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है, प्लस में सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड को दे दी, ठीक है, वेन्स के अंदर क्या डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ऑक्सीजन निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी। असल में तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं, बचेगी तो थोड़ी सी अमाउंट में बचेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 100% ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ब्लड में अब क्या आ गया, ब्लड में आ गई अब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तो इसका मतलब अब ये जो वेन्स हैं वो किससे भरी हुई हैं, ऐसे ब्लड से भरी हुई हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये वेन्स क्या करेंगी, ऐसे घूमते घूमते कहाँ जाएंगे, लास्ट में कहाँ जाएंगे, लास्ट में। वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स का काम होता है अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करके हार्ट में डाल देने का काम होता है। यही तो बताया था ना अभी कि आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज का काम होता है हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड को लेके जाना, और वेन्स का काम होता है पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से हो करके ब्लड को कहाँ लेके आना, हार्ट के अंदर लेके आना। अब ये क्या है, ये वेन है, ठीक है। अब वेन है तो इसका क्या काम है, ये लास्ट में जाके कहाँ पे रुकेगी, हमारे हार्ट के अंदर रुकेगी, ठीक है, हार्ट में भी कहाँ पे
राइट आर्टियम के अंदर, ठीक है। अब ये जो वेन जा रही है इसके अंदर, अब ये बहुत सारी सेल्स से होके गुजरेगी, ठीक है, बहुत सारी टिश्यू सेल्स से होके गुजरेगी, तो वहां पे भी क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो निकाल लेंगे कौन, टिश्यू सेल्स, ठीक है। टिश्यू सेल्स के पास ऑक्सीजन चली जाएगी और उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी है वो कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। इतनी बात आई समझ। तो अब हमारी वेन्स के अंदर क्या समझ के चलो कि अब ये जो वेन्स हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और हम पढ़ क्या रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे कि हमारे हार्ट के अंदर किस तरीके का ब्लड वेन्स के थ्रू एंटर करता है, तो उस चीज का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया कि हमारे वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे राइट आर्टियम के अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, हमारे राइट आर्टियम के अंदर। तो अब ये जो सुपीरियर वेना केवा है और जो इंफीरियर वेना केवा है वो राइट आर्टियम में एंटर कर चुकी हैं, ठीक है। ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं, हमारा हेड का रीजन है, ठीक है, और हमारे जो हैंड्स हैं वहां के टिश्यू सेल्स से होकर के ब्लड क्या कर लेगा, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर लेगा और खुद डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके राइट आर्टियम में डाल देगा, ठीक है। उसके बाद नीचे के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको हमारी जो इंफीरियर वेना केवा होगी वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके वो कहाँ डाल देगी, राइट आर्टियम में डाल देगी। राइट आर्टियम में अब क्या आ चुका है, राइट आर्टियम के अंदर अब बहुत सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे लिख देती हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारे कहाँ पे आ चुका है, राइट आर्टियम के अंदर इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। अब राइट आर्टियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास स्टोर करके नहीं रखने वाली है, या क्या करेगी, अपने से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है क्या करने का, इस ब्लड को अपने से बाहर निकालने का, ठीक है। क्या करेगी ये, अब ये राइट आर्टियम ऐसे पिचक जाएगी, ठीक है, या फिर बोल दो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। राइट आर्टियम क्या होगी, जब बहुत सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट आर्टियम के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा हमारे वेना केवास के थ्रू, फिर क्या करेगी, ये पिचक जाएगी। पिचकने के कारण क्या होगा, पिचकने के कारण इसके अंदर जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, अभी अगर ऊपर का पोर्शन है अगर हम इसको यहाँ से पिचका देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या आ गया, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। क्या ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं पे रहेगा, क्या नहीं रह सकता ना। जिस तरीके से राइट आर्टियम भी क्या नहीं कर सकती, इसको ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती, वैसे ही राइट वेंट्रिकल भी क्या बोलेगा कि मैं भी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास में नहीं रखूंगा। तो ये क्या करेगा, हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है वो भी इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन राइट आर्टियम मना कर देती है कि मैं इसको वापस दोबारा तो नहीं लेके जाने वाली, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर एक चीज होगी, इसको इस हार्ट के बाहर तो भेजना पड़ेगा, ये रास्ता इसका बंद है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी एक ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है हमारी ब्लड वेसल, वो क्या करेगी, वो इस ब्लड को बाहर लेके जाएगी हार्ट के, ठीक है। अब एक बात बताना, जो हमारी ये ब्लड वेसल होगी वो क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को बाहर लेके जा रही है, मतलब किसी ना किसी बॉडी पार्ट में ही लेके जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम अगर कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर कैरी कर रही है उसको हमने क्या नाम दिया था, तो देखो
उसको हमने क्या नाम दिया था, आर्टरी दिया था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर हमारे ब्लड को लेके जा रही थी, ठीक है। और ये भी क्या कर रही है, ये ब्लड वेसल भी क्या कर रही है, हमारे हार्ट से ब्लड को ले करके डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर लेके जाने वाली है, ठीक है। अब वो भी मैं बताऊंगी कि कौन से बॉडी पार्ट के अंदर लेके जाएगी और क्यों लेके जाएगी, ठीक है। तो अब ये अगर लेके जा रही है तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये क्या होगी, वेन तो होगी नहीं, ये क्या होगी, आर्टरी होगी, ठीक है। ये क्या होगी, आर्टरी होगी, क्योंकि आर्टरी का ही काम होता है किसका, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड को लेके जाने का, मतलब हार्ट से दूर ले जाने का ब्लड का काम किसका होता है, हमारी आर्टरी का होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम आर्टरी तो जरूर होगा। अब एक बात बताओ कि ये जो ब्लड जा रहा है ये कौन से बॉडी पार्ट के अंदर जाएगा, कौन से बॉडी पार्ट के अंदर जाएगा। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, हमारे लंग्स के अंदर। अब ये सोचते होंगे कि और किसी बॉडी पार्ट में क्यों नहीं गया, ये हमारे लंग्स में ही क्यों गया। तो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करो, मैंने क्या बताया था, हमारे हर एक बॉडी पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट मतलब हर एक ऑर्गन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होंगी, टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। टिश्यू प्रेजेंट होगा जो कि सेल्स से मिलके बना हुआ है। तो अगर एक बात बताओ, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना जो हमारे राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आया है, ठीक है। और हमारे टिश्यू सेल्स को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। टिश्यू सेल्स को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यू सेल्स तक जाता है तो इसका मतलब हमारे टिश्यू सेल्स के अंदर क्या जाने की संभावना रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड के जाने की संभावना रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के लिए होती ही टॉक्सिक है, ठीक है। तो वो इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगी, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड और उसको हमारी टिश्यू सेल्स यूज ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसके अंदर से कोई यूजफुल सब्सटेंस उनको मिल ही नहीं रहा है जिसको वो टेकअप करके एनर्जी की प्रोडक्शन करें, तो वो ब्लड फ्लो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टिश्यू सेल्स की तो डेथ होगी। अब टिश्यू सेल्स को जिस चीज की जरूरत है अगर वो चीज उनको नहीं मिलेगी तो उनकी तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब टिश्यू सेल्स की डेथ हो जाएगी, इसका मतलब ऑर्गन ही खत्म हो जाएगा, और डिफरेंट ऑर्गन खत्म हो गए तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक छोटा सा स्टेप कि हम हार्ट से किस बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड को भेज रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा भी स्टेप गलत हो गया तो इसका मतलब तो हमारे ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस ब्लड का क्या करें, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे पहुंचाएं, कहाँ पे इसकी जरूरत हो सकती है, ठीक है। अगर जरूरत नहीं है तो हमें इसे अपने बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड के अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको बाहर फेंकने की एबिलिटी रखता है। टिश्यू सेल्स तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि टिश्यू सेल्स तो क्या है, एक जगह पे बिल्कुल परमानेंटली सेट होके बैठ गई ना, उनका इन्वायरमेंट से कोई ज्यादा कनेक्शन है, ठीक है। तो वो तो क्या नहीं कर सकती, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी के लिए वेस्ट है उसको बाहर ये तो कर नहीं सकती। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, जिसने पिछले सेशंस देखे होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, उसको ये पता होगा कि लंग्स हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या पावर होती है, लंग्स के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, लंग्स के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी खास बात होती है जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर से ले करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू वो क्या कर देगा, बाहर एक्सहेल करवा देगा, ठीक है। तो अब क्या समझ में आई बात है कि हमारे हार्ट के राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ था, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, हार्ट से बाहर निकालना है। बाहर कहाँ पे निकालेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दें, ठीक है, हर एक टिश्यू सेल्स तक पहुंचा दें, या हम लंग्स तक पहुंचा दें, ठीक है। दो चीजें होगी ना, बॉडी सेल्स तक तो हम पहुंचा नहीं सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके लिए तो वो टॉक्सिक है, ठीक है, तो सेल्स की डेथ हो जाएगी, तो वहां पे तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। हमारी इस ब्लड को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, हमें लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा। लंग्स क्या कर देंगी,
इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर करने का काम करेंगी, ठीक है, मतलब इसको प्योर करने का काम करेंगी। ये बिल्कुल इम्प्योर ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कर दिया हमने, इस आर्टरी के थ्रू लंग्स तक क्या पहुंचा दिया हमने, ब्लड को पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब ब्लड को हमने क्या किया है, हार्ट से किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर ही तो पहुंचाया है, ठीक है, और किसके थ्रू, एक ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचाया है। तो उस ब्लड वेसल का तो नाम क्या हो जाएगा, आर्टरी नाम हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टरी ऐसे ही तो बोल नहीं सकते कि बस आर्टरी है, वो क्या कर रही है, लंग्स तक हमारे ब्लड को पहुंचाने का काम कर रही है, ठीक है। तो लंग्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मनरी। पल्मनरी वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे कि हार्ट के लिए हम कार्डियक वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है, हार्ट के लिए क्या यूज कर रहे थे हम, कार्डियक वर्ड यूज कर रहे थे। लिवर के लिए हम हिपैटिक वर्ड यूज कर रहे थे। उसी तरीके से लंग्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लंग्स के लिए हम पल्मनरी वर्ड यूज करेंगे। तो ये ब्लड वेसल क्या कर रही है, हार्ट से लंग्स की तरफ क्या कर रही है, इस ब्लड को फ्लो करवा रही है, लेके जाने का काम कर रही है। तो इस ब्लड वेसल को हम नाम दे देंगे पल्मनरी आर्टरी। इतनी बात आई या नहीं आई समझ, ठीक है। अब जब ये ब्लड लंग्स के पास में जाएगा, ठीक है, लंग्स के पास में जाएगा तो वहां पे क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा, ठीक है। लंग्स क्या कर देंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देंगी। और फिर क्या होगा, फिर जो लंग्स के अंदर सांस लेने के टाइम पे जो ऑक्सीजन आई थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी हमारे, अरे फिर क्या होगा, फिर हमारे लंग्स के अंदर, अब लंग्स के अंदर दोनों चीजें होंगी ना, देखो लंग्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है। अब मान लो ये क्या है, हमारे एल्वियोली है, ठीक है, ये क्या है, हमारी एल्वियोली है, ठीक है। एल्वियोली क्या थी, बहुत सारी ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थी जो कि क्या कर रही थी, हमारे ब्लड वेसल्स के बिल्कुल टच में थी, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का बिल्कुल टर्मिनल पार्ट थी, जहाँ पे हमने जो इनहेल करी है एयर, जिसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, वो लास्ट में जाके कहाँ इकट्ठी हो गई थी, इन एल्वियोलीज के अंदर। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इन एल्वियोलीज के बाहर इस तरीके से ब्लड वेसल्स बहुत सारी होंगी, ठीक है। अब वो ब्लड वेसल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तो आ जाएगी इधर, और ये ऑक्सीजन चली जाएगी उन ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर। इसका मतलब बहुत, अब ये क्या करेंगी, जब हमारे डिफरेंट टाइप पे ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, उनके थ्रू क्या होगा, ब्लड को लंग्स तक लेके जाया जाएगा, जिसका नाम क्या है हमारा, पल्मनरी आर्टरी। अब ये पल्मनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके आएगी। लंग्स में आने के बाद ऑक्सीजन तो उस ब्लड में एंटर कर जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड आ करके हमारे लंग्स में आके बैठ जाएगी। तो इसका मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक आया था, लंग्स तक पहुंचने के बाद, इनसे बातचीत करने के बाद, इनसे इंटरेक्ट करने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं रहा है। अब वो ब्लड कैसा हो गया है, क्योंकि उसके अंदर लंग्स में से ऑक्सीजन एंटर कर चुकी है, तो अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा। अब वो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इतनी बात आई समझ, ठीक है। अब तक की स्टोरी में हमने क्या बताया है, स्टोरी बोल दो, लेक्चर बोल दो, कुछ भी बोल दो, बात समझ में आनी चाहिए। अब तक क्या पढ़ाया है, हम पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में। पढ़ना क्या है कि हमारे हार्ट किस तरीके से सर्कुलेशन में हेल्प करता है, किस तरीके का उसके अंदर ब्लड एंटर करता है और कहाँ से एंटर करता है, ठीक है। तो पहले क्या चीज देखी थी कि हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा और राइट आर्टरियम के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और उसको लेके कौन आएगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी, हमारे जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं वहां से ब्लड को लेकर के राइट आर्टरियम में पहुंचाएंगी, और इंफीरियर हमारे लोअर बॉडी पार्ट से लेकर के राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड को ले आएंगी। अब राइट आर्टरियम ऐसे पिचक जाएगा, क्योंकि वो अपने पास ज्यादा देर तक इस ब्लड को नहीं रख सकता। फिर वो कहाँ एंटर कर जाएगा, वो जो ब्लड है वो एंटर कर जाएगा हमारे वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब हमें ये देखना है कि ब्लड है कैसा, तभी तो पता चलेगा ना। जैसा ब्लड है उसको उसी हिसाब से तो कहीं पहुंचाना होगा। तो अगर हमें इस ब्लड को यहाँ से बाहर निकालना है तो हमें राइट डायरेक्शन में, या फिर बोल दो कि राइट प्लेस पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो हमने
स्टडी किया कि ब्लड है वो कैसा होगा, तो हमें लास्ट में पता चला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टियम और फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर चुका है। तो अब ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है, तो हमें इसे ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ऑक्सीजेशन के लिए हमने क्या कर दिया, हमने इस ब्लड को पहुंचा दिया हमारे लंग्स तक, जो कि क्या जानती हैं, जो ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि इस ब्लड का उद्धार किस तरीके से करना है, इसको डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड किस तरीके से बनाना है। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, पहुंचाना है। ठीक है, तो अब लंग्स के अंदर तो वो पावर है नहीं कि लंग्स यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देंगी, उस ब्लड को ट्रांसफर कर देंगी। ब्लड को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, हमारा ब्लड ही। ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट टिश्यू सेल्स तक चाहिए है या नहीं चाहिए है। अब उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। लेकिन हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि हमारा ब्लड बहुत धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, हमारा ब्लड बहुत मस्ती में चलने वाला होता है। ठीक है, तो कोई हमें ऐसा चाहिए जो इसको ये बोले कि जल्दी जल्दी टिश्यू सेल्स तक क्या करे, वो ऑक्सीजन को पहुंचा के आए। ठीक है, तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम मैंने बताया था कि हमारा हार्ट ही कर सकता है। ठीक है, हार्ट ही ब्लड के ऊपर डांट लगा सकता है कि तुम जल्दी जल्दी से क्या करो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करके आओ। ठीक है, तो ये लंग्स क्या कर देंगी कि भाई मैं इस कमांड को नहीं संभाल सकती। ठीक है, तो लंग्स क्या कर देंगी, लंग्स क्या करेंगी भाई, लंग्स यहाँ पे पहुंचा देंगी। ठीक है, हार्ट के पास पहुंचा देंगी। अब हार्ट में भी पहुंचाने के पास इसके दो रास्ते थे ना, या तो ये राइट साइड में पहुंचा देता है या लेफ्ट साइड में पहुंचा देती लंग्स ब्लड को। ठीक है, राइट में क्यों नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वहां पे तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ने अपना कब्जा कर रखा है और वो क्या कर रही हैं, लगातार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर सप्लाई किए जा रही हैं। तो इसके पास सिर्फ एक ही जगह खाली थी, तो इसने क्या कर दिया, लंग्स ने अपना जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पे पहुंचा दिया, हमारे लेफ्ट आर्टियम के अंदर। तो लेफ्ट आर्टियम के अंदर अब क्या आ गया, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, हमारा लेफ्ट आर्टियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट राइट का तो पता चल गया होगा ना कि इस तरीके से हार्ट निकाल करके ऐसे रखा था। अगर मेरा ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, तो हार्ट का भी ये लेफ्ट और ये राइट पोर्शन होगा। ठीक है, तो अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या हो गया, हमारे लेफ्ट आर्टियम के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर कर चुका है। अब क्या होगा, अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेफ्ट आर्टियम के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपने अंदर स्टोर करके इसको जिंदगी भर रख सके। तो फिर क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट आर्टियम को भी बाहर निकालना पड़ेगा। क्या, ये ब्लड। अच्छा, एक बात और सुन लो, जैसे कि हम ये देख रहे थे, हमने इनको नाम दिया था ना कि ये जो वेन्स आ रही थी हमारे ब्लड के हमारे हार्ट के अंदर, उनको भी हमने नाम दिया था सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनको भी नाम देना पड़ेगा। अब एक चीज और याद रखना कि लंग्स से हमारे पास जो ब्लड वेसल्स कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग्स से जो हमारे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आ रही हैं, वो ब्लड वेसल्स कितनी प्रेजेंट होंगी, वो ब्लड वेसल्स कितनी प्रेजेंट होंगी। जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली कौन थी जो हार्ट में एंटर कर रही थी, सिर्फ 2 ही वेन्स थी। ठीक है, 2 ही वेन्स थी। लेकिन लंग्स से जो ब्लड वेसल्स कैरी करके लेके आ रही हैं ब्लड को, वो कितनी प्रेजेंट होती हैं, हमारे 4 प्रेजेंट होती हैं। कितनी प्रेजेंट होती हैं, हमारे 4 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 4 ब्लड वेसल्स ऐसी होंगी जो क्या करेंगे, हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएंगी, हमारे हार्ट के अंदर लेके आएंगी। तो पता चला कि कितनी होती है, ये 4 प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 4 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इन ब्लड वेसल्स का क्या नाम है, नाम उनके काम के हिसाब से होगा। जैसे वेन्स का क्या काम था, वेन्स का काम था पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लेके आने का। अब लंग्स भी क्या है, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट है। अब बॉडी का कोई ना कोई पार्ट है,
और बॉडी के किसी पार्ट से अगर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है तो ये काम किसका था? डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर ब्लड ले जाने का काम किसका था? हमारे आर्टरीज का काम था या नहीं था? ठीक है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? आर्टरी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी एक बात ध्यान में रखो, तुमने क्या किया था हमने कि हमारे हार्ट से बाहर ले जाने का काम तो किसका होगा? हमारा आर्टरी का होगा। ठीक है, आर्टरी का होगा, और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाने का काम किसका होगा? ब्लड को वेन्स का काम होगा। देखो इसके अंदर भी तो यही बताया था ना कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से आकर के कौन आ रहा था? हमारा ब्लड आ रहा था। अब उसको कैरी कौन कर रहा था? वेन्स कैरी कर रही थी। ठीक है, तो ये भी तो डिफरेंट बॉडी पार्ट ही है। यहाँ से जब क्या जाएगा, हमारे ब्लड वहां पे एंटर करेगा जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो उनका नाम भी क्या होगा? वेन्स ही होगा। ठीक है, वो भी वेन्स ही होंगी। लेकिन अगर वो वेन्स हमारे लंग्स से जनरेट हुई है, वहां से कैरी कर रही हैं ब्लड को हार्ट तक, तो लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे? वेन्स तो ये पहले ही हैं, तो हम इनको पल्मोनरी वेन्स बोल देंगे, पल्मोनरी वेन्स नाम दे देंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आई थिंक हो गई होगी थोड़ी सी मिस्टेक, तो अब मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि लगातार मैं बताई जा रही हूँ कि आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का, और वेन्स का क्या काम होता है? अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का। और यहाँ पे भी हमने क्या किया है? किसी दूसरे बॉडी पार्ट से लेकर के हम ब्लड को हार्ट तक लेके आए हैं। तो ये काम कौन करेगा? हमारी वेन्स करेंगी। और अगर ये ब्लड वेसल्स हमारे लंग्स से कनेक्टेड थी तो हम इनको क्या नाम दे देंगे? पल्मोनरी। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इस ब्लड वेसल का, इन 4 ब्लड वेसल्स का नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन्स। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लें कि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। अब एक बात और देखना, यहाँ पे आर्टरीज का क्या काम था? हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ले जाने का। ठीक है, और हम क्या देखते आ रहे थे कि हार्ट से जब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर भेजेंगे ब्लड को, तो उनके अंदर क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो आर्टरीज के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज प्रेजेंट होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं। ठीक है, अपवाद हर जगह पे होते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी कि कौन सा होगा। ठीक है, तो हमारे आर्टरीज का क्या काम है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का है या नहीं है? ठीक है, और वेन्स का क्या काम है? वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट से जब हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है तो डिफरेंट बॉडी टिश्यू सेल्स ने क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दी थी ना हमारे ब्लड के अंदर, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो क्या कर रही थी? कैरी कर रही थी। तो हमारे वेन्स के अंदर कौन कैरी होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेन्स क्या करेंगी? कैरी करने का काम करेंगी। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, ठीक है, अब लास्ट डायग्राम के अंदर मैंने क्या बताया था हार्ट में, कि वहां पे एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? आर्टरीज का काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि हमारे राइट पोर्शन के अंदर हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था, और उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रही थी? पल्मोनरी आर्टरी कर रही थी। लेकिन आर्टरी का काम तो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का होता है ना। लेकिन ये हमारे एक अपवाद होती है, एक्सेप्शन होती। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेंगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। इसी तरीके से हमारी वेन्स का क्या काम है? वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का। ठीक है, वेन्स का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का। लेकिन हमने इस डायग्राम में क्या देखा कि यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। तो ये एक्सेप्शन भी समझ आए या नहीं आए?
आ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजनेटेड आ करके ब्लड हमारे लेफ्ट आरटीएम के अंदर इकट्ठा हो चुका है। लेफ्ट आरटीएम के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इकट्ठा हो चुका है, और इकट्ठा किसने किया है, हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स ने इकट्ठा किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड यहाँ से ऐसे पुश कर दिया जाएगा और नीचे भेज दिया, ठीक है। ये ब्लड ऐसे पुश कर दिया जाएगा, हमारी जो लेफ्ट आरटीएम है वो पिचक जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगी, ठीक है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी सेम वही बात है कि हमारी वेंट्रिकल ज्यादा टाइम तक इस ब्लड को अपने अंदर नहीं रख सकती। अगर अपने अंदर ब्लड को नहीं रख सकती तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लड जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से निकाल करके हमें कहीं पे भेजना पड़ेगा। अब जहां पे हम भेज रहे हैं वो जगह भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। जहां पे इसकी जरूरत होगी वहीं पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी किसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी सेल्स को, ठीक है। हमारी जो टिश्यू सेल्स थी, हमारी जो टिश्यू सेल्स थी उनको किसकी जरूरत थी, इन टिश्यू सेल्स की बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत थी ना। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम कहाँ पहुंचा देंगे, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अलग अलग टिश्यू सेल्स तक पहुंचा देंगे, मतलब पूरी बॉडी के अंदर हमें इसका फ्लो करवाना पड़ेगा, हमें लंग्स के पास इसको भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तो जो हमारा हार्ट है इसके लेफ्ट वेंट्रिकल से हम क्या कर देंगे, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा देंगे, किसको, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्लड वेसल जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगी, एक ब्लड वेसल बाहर जाएगी, क्या जाएगी, एक ब्लड वेसल बाहर जाएगी, जिसका काम क्या होगा, इस ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर लेकर जाने का काम होगा। अब मुझे एक बात फिर से बताना, ये ब्लड वेसल क्या काम कर रही है, हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाने का काम कर रही है। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर कैरी करते हैं उनको हमने क्या नाम दिया था, उनको हमने नाम दिया था आर्टरीज, आर्टरीज ही नाम दिया था, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल होती है ये सबसे ज्यादा मोटी ऐसी ब्लड वेसल होती है जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेके जाने का काम करेगी, ठीक है। तो इस स्पेशल आर्टरी का क्या नाम है, इस स्पेशल आर्टरी का नाम है एओर्टा। स्पेशल आर्टरी का क्या नाम है, स्पेशल आर्टरी का नाम है एओर्टा, ठीक है। तो एओर्टा क्या होती है, एओर्टा इज द बिगेस्ट या फिर बोल दो लार्जेस्ट ब्लड वेसल, ठीक है, इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। एओर्टा का क्या काम है, एओर्टा वो मोटी, सबसे ज्यादा मोटी ब्लड वेसल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि क्या करेगी, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करेगी। इतनी बात आई समझ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या कर जाएगा, ब्लड सर्कुलेट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें और बताना, क्या ये 2 ब्लड वेसल ही हमारे पूरे बॉडी के अंदर घूमती रहेंगी क्या, या ये क्या कर रही थी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी ना, क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, और हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर के राइट आर्टरियम के अंदर पहुंचाई जा रही थी। तो क्या ये 2 ब्लड वेसल्स ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती रहेंगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेने के लिए, नहीं। ये जो 2 हमारी ब्लड वेसल्स हमें दिखाई दे रही है ये हमारी मेन ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के अंदर एंट्री कर रही हैं, ठीक है। ये हमारी जो सुपीरियर वेना केवा है और जो इंफीरियर वेना केवा है वो हमारी मेन ऐसी वेन्स हैं जो हार्ट के अंदर एंटर कर रही हैं। जब हम इसके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये तो थोड़ी सी मोटी ब्लड वेसल्स हैं, पतली पतली बहुत सारी ब्लड वेसल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएंगी, और वो ब्लड वेसल्स उनका नाम क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड कैपिलरीज। तो इस सेशन में आपको पता चला कि ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी और वेन्स तो आपको पता चल गई, जो ब्लड कैपिलरीज हम वो क्या करेंगी, ब्लड कैपिलरीज
पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, होती तो ब्लड वेसल्स ही हैं लेकिन बहुत ज्यादा पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो दोनों चीजों को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी, ठीक है। अब जैसे कि वेन्स हैं उनसे जो जुड़ी हुई होंगी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आएंगी, वो कैपिलरीज कैसी होंगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। तो ये जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है और जो इंफीरियर वेना केवा है, उससे बहुत सारी पतली पतली ब्लड वेसल्स जिनको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं वो कनेक्टेड होंगी। इसी तरीके से जब ब्लड यहाँ से बाहर जाएगा तो जो उसकी बाहर की साइड में भेजना होगा वो तो होगा हमारा एयोर्टा के थ्रू, ठीक है, वो कहाँ से होगा, हमारे एयोर्टा के थ्रू। उसके बाद ये एयोर्टा पतली पतली वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे आर्टरीज, ठीक है। वो आर्टरीज क्या करेंगी, वो आर्टरीज हर एक बॉडी पार्ट तक क्या पहुंचाने का काम करेंगे, हमारे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगी, ठीक है। ब्लड की फंक्शनिंग आई समझ में। अब इसके बाद कुछ एडिशनल चीजें और देख लो। एडिशनल चीजें क्या, अब एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जो हार्ट के अंदर मैंने जो वॉल्स बनाई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस कम दिखा रखा है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि डायग्राम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर डायग्राम गलत बन गया तो इसका मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली गलत जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल ठीक डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा पतला एरिया है, यहाँ पे मोटा एरिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमारे आरटीएम होती है, जो हमारी राइट और लेफ्ट आरटीएम होती है, उनकी जो वॉल्स होंगी ना, ठीक है, उनकी जो वॉल्स होंगी वो पतली होंगी, और जो हमारी वेंट्रिकल्स होती हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो थोड़ी सी मोटी होंगी, ठीक है। अब उनके पतले और मोटे होने का क्या कारण है, एक बात बताओ, हमारे आरटीएम का क्या काम था, ब्लड को यहाँ से पुश करके आगे भेजने का काम था, ठीक है। और हमारे वेंट्रिकल का क्या काम था, हमारे वेंट्रिकल का काम हुआ करता था यहाँ से लेकर के, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का काम था यहाँ से ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का, और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का काम था यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचाने का, ठीक है। तो और किसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, एक बात सोच के चलो, अगर आपको, ठीक है, कोई चीज फेंकनी है, मैं आपको टारगेट दे दूं, ठीक है, एक तो मैं ये बोलूं कि आप है ना एक पत्थर को उठा करके पत्थर को उठा करके 10 सेंटीमीटर की दूरी पे फेंको, फिर मैं आपको बोल दूं 100 सेंटीमीटर की दूरी पे फेंको, फिर मैं बोल दूं 200 सेंटीमीटर की दूरी पे फेंको, तो जोर किस में ज्यादा लगेगा, 100 सेंटीमीटर की बिल्कुल पास में होगी तो आसानी से डाल देंगे, ठीक है। 100 सेंटीमीटर के बाद जब 200 सेंटीमीटर के ऊपर डालेंगे तो उसके लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। आरटीएम का क्या काम है, इस ब्लड को फेंकने का काम है। कहाँ पे फेंकने का काम है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट जो आरटीएम है वहां से वेंट्रिकल की दूरी बहुत ही ज्यादा कम है, बिल्कुल पास में है, तो इस आरटीएम के वॉल्स को ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसका मतलब इसकी वॉल्स अगर पतली भी होंगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी वेंट्रिकल है उसको क्या करना है, लंग्स तक ब्लड को पहुंचाना है। अब लंग्स तक ब्लड को पहुंचाना है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी डिस्टेंस बढ़ गई है। अब अगर उसकी डिस्टेंस बढ़ गई है तो उसको जोर भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जोर लगाएगा कौन, इनकी जो ये वॉल्स हैं, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल की वॉल्स हैं उसको पुश होना पड़ेगा, और वो क्या करेगी, बाहर की तरफ ब्लड को फेंकेगी, ठीक है, फेंकेगी, पुश करेगी, बाहर निकालेगी, कुछ भी बोलो, ठीक है। कुल मिला के बात समझ आई ना कि यहाँ से ब्लड यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ से लंग्स में जाना चाहिए। इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है, इसको कम जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए वॉल्स पतली हैं। और ये मोटी मोटी वॉल्स मैंने इसलिए बनाई हैं क्योंकि राइट वेंट्रिकल का काम है डिफरेंट बॉडी पार्ट जो लंग्स हैं उन तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का, तो इसलिए उसको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से उसकी वॉल्स का थिक होना बहुत जरूरी है। सेम एज इट इज काम हमारे लेफ्ट साइड में चलेगा कि इसको लेफ्ट आरटीएम को लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंचाना है तो वो उसके बिल्कुल क्लोज है, ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आसानी से पुश होकर के ये ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और इसको ज्यादा
तेजी से क्या करना है, हर एक टिश्यू सेल तक ब्लड पहुंचाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी मजबूत होनी भी जरूरी है वॉल्स। ठीक है, अगर जो हमारे हार्ट की वॉल्स मजबूत होंगी वेंट्रिकल्स की, तो ही वो आसानी से क्या कर सकेंगी, अच्छे से प्रेशर लगा करके ब्लड को बोल सकेंगी कि जाओ जल्दी जल्दी से हर एक टिश्यू सेल तक क्या पहुंचाओ, ऑक्सीजन पहुंचा के। ठीक है, तो अब ये बात भी यहाँ पे क्लियर हुई कि हमारा हार्ट किस तरीके से ब्लड को ऑर्डर करता है कि वो अच्छे से क्या करे, हर एक टिश्यू सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा के आए। ठीक है, तो एक तरीके से क्या करता है, धक्का ही तो मारता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, धक्का ही तो मारता है ब्लड को कि वो अच्छे से हर एक बॉडी सेल तक बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज के ऊपर और आ जाओ, यहाँ पे ये तो दिखाई दे रहा है कि राइट आरटीएम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, इसी तरीके से लेफ्ट आरटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है। हमें नहीं फर्क पड़ता अब इस टाइम पे, पहले पड़ रहा था, अब इस टाइम पे एक चीज के लिए ये भूल जाओ कि ये ऑक्सीजनेटेड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सिर्फ ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे से ब्लड यहाँ आने वाला है, यहाँ से ब्लड यहाँ आने वाला है। अब ब्लड तो है ही बहुत ज्यादा मस्ती वाला, पहले धीरे धीरे चल रहा था, फिर हार्ट ने क्या किया, कुछ ऐसा सिस्टम निकाला जिससे वो उसको बहुत तेजी से पुश करके हर एक बॉडी सेल तक पहुंचा दे। अब ये ब्लड बोलने लग गया, ये मस्ती इतनी करता है कि यहाँ पे जब वो वापस आ रहा था ये बोला कि पुश करते टाइम मैं तो वापस आऊंगा। ठीक है, वो क्या बोला कि मैं तो वापस भी तो आ सकता हूँ। ठीक है, अब एक चीज की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, यहाँ से हमने पुश किया तो ब्लड नीचे चला गया। ठीक है, अब यहाँ से जब हम उसको पुश करेंगे नीचे लंग्स तक जाने के लिए इनकी वॉल्स को, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये ब्लड वापस भी तो जा सकता है, इस छेद के थ्रू जा सकता है, नहीं जा सकता, जा सकता है। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से सीधा लंग्स के अंदर जाए, वापस से हमारे आरटीएम के अंदर ना आए। इसी तरीके से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आरटीएम से वेंट्रिकल में आया है, वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाना चाहिए, वापस से हमारे लेफ्ट आरटीएम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हम जाके तो ये नहीं कर सकते कि भाई नहीं ब्लड समझा तो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये दिल की बात ही नहीं मान रहा है। ठीक है, दिल का कहना नहीं मानता, आप तो मान लेते हो सब दिल की बातें, है ना, तो ये क्या करेगा, ब्लड ये नहीं मानेगा इसकी बात, तो उसके लिए क्या करने पड़ेगा, उसको सिपाही तैनात करने पड़ेंगे। ठीक है, कि ब्लड अब तू अगर वापस आया तो तेरी तो पिटाई ही होगी। ठीक है, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। तो वो काम कैसे होगा, ब्लड ने क्या कर दिया, इस साइड में तो 3 सिपाही, ठीक है, इस साइड में तो 3 सिपाही खड़े कर दिए, इस साइड में 2 सिपाही खड़े कर दिए कि अगर अब की बार ब्लड का बैक फ्लो हुआ, ठीक है, दोबारा से पीछे की तरफ अगर इसने मूव करने की कोशिश करी, ठीक है, तो इसको वापस आने ही मत देना, रास्ता बंद कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कुछ वॉल्व प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, इस तरीके से ये मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारे वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। नाम क्या दे दिया हमने इसको, वॉल्व। वॉल्व का क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ कि वॉल्व्स का क्या काम होता है, वॉल्व्स का काम होता है ताकि ब्लड दोबारा से पीछे की साइड फ्लो ना करे, उससे बचाने का काम होता है। लेकिन अभी तो अब ये वॉल्व्स क्या है, ये सिपाही ही हैं। पर अब बोलोगे कि अभी 1 मिनट पहले आपने ये बोला था कि यहाँ पे तो 3 सिपाही खड़े कर दिए, यहाँ पे 2 सिपाही खड़े कर दिए, इसका क्या मतलब है। देखो 2-3 से क्या मतलब है कि इनका है ना, ये जो वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी। अब दोनों को हम सेम नाम से तो जान नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इनका कुछ ना कुछ ऐसा नाम देना पड़ेगा जो एक दूसरे से क्या करे, डिफरेंशिएट करे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में अलग तरीके की प्रेजेंट होती हैं और राइट पोर्शन में अलग तरीके की वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसके लिए इनका नाम रखना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे हार्ट के अंदर जो राइट साइड में वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम दे देंगे, ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ट्राइकैप्सिड वॉल्व बोल देंगे। और जो हमारे लेफ्ट आरटीएम की साइड प्रेजेंट है उसको हम नाम दे देंगे बाइकैप्सिड वॉल्व। ठीक है, बाइकैप्सिड वॉल्व।
और वॉल्व का क्या काम बताया था? वॉल्व का मैंने काम बताया था कि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब अगर ब्लड सही रास्ते पे फ्लो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो पीछे की साइड में फ्लो करना शुरू कर देता है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? हमारी वॉल्व्स करेंगी। और हमारे राइट पोर्शन, हार्ट के राइट पोर्शन में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकैस्पिड वॉल्व। और हार्ट के लेफ्ट साइड में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है? हमारी बाइकैप्सिड वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हार्ट के अंदर क्या चीज रहेगी? हार्ट के अंदर हमें एक चीज और देखनी रह गई कि हमारे ये बीच में ये पार्टीशन सा लगा रखा है। ठीक है, जो हमारे 4 चैम्बर्स थे उनमें से एक थी लेफ्ट साइड थी हार्ट की, एक राइट साइड थी, उसके बीच में हमने ये ऐसी दीवार सी बना रखी है। ठीक है, अब ये जो दीवार बना रखी है इसका क्या काम है? ठीक है, क्यों प्रेजेंट होती है ये? तो इसका काम देखो, हम एक चीज अब इस पूरे डायग्राम में देख चुके हैं कि हमारे हार्ट के राइट साइड में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, हम हार्ट को बिल्कुल अलो नहीं कर सकते कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर मिक्स हो गया तो ये ऑर्टा क्या करेगा? अगर इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया या इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया तो क्या होगा? अगर इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो एओर्टा क्या कर देगी? पूरे ब्लड के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। और सेल्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत नहीं है तो सेल्स डेड हो जाएंगे, ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी अलो नहीं कर सकते कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? यहाँ पे बीच में एक वॉल सी प्रेजेंट होती। अब उस वॉल का नाम क्या है वो देख लो, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमें हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड के बीच में ये जो वॉल सी दिखाई दे रही है, जो स्पेस दिखाई दे रहा है, वो बना होता है मसल से। अब उसका स्पेशल नाम क्या है? उसको हम नाम देते हैं सेप्टम के नाम से, SEPTUM। ठीक है, सेप्टम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो सेप्टम क्या होता है? सेप्टम हार्ट के अंदर एक ऐसा पार्टीशन प्रेजेंट होता है जो हार्ट के लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम होता है। ठीक है, अब और क्या चीज रहेगी इसके अंदर? अब ये जो सेप्टम होता है वो किससे बना हुआ होता है? सेप्टम बना हुआ होता है हमारा मसल्स से। ठीक है, सेप्टम बना होता है हमारा मसल्स से। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा हार्ट है उसमें 3 तरीके की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 3 तरीके की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रेजेंट होती है हमारी? वो कौन सी प्रेजेंट होती है हमारी? एक तो मिजोकार्डियक सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, कार्डियक सेल्स हो जाएंगी, एक हो जाएंगी हमारी एंडोकार्डियक, एक हो जाएंगी हमारी एपी वाली। ठीक है, मतलब जो बाहर की साइड प्रेजेंट हो, फिर अंदर की साइड, फिर बीच में। जो हमारी ऊपर की साइड प्रेजेंट होंगी ना, जो एंडोकार्डियक सेल्स होंगी, ठीक है, और जो हमारी एपिकार्डिक सेल्स होंगी वो होती हैं बिल्कुल पतली, जो हमारे बिल्कुल काम की होती हैं वो होती हैं एंड जो हमारे बीच की मीजोकार्डियम सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनका हमारा बेसिकली सबसे ज्यादा रोल होता है हार्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो मसल्स से बनी हुई होती है। ठीक है, वो मसल्स से बनी हुई होती हैं जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आ गई समझ के हमारे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो किस तरीके से करता है, किस तरीके का ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है। ठीक है, उसको एंटर कौन करवाता है, और जब वो एंटर हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें कहाँ पे भेजते हैं? प्योरीफाइड ब्लड फिर हार्ट में एंटर करता है तो वो कितनी ब्लड वेसल्स उसके हार्ट के अंदर एंटर करेंगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे? तो 4 ब्लड वेसल्स करेंगे। ठीक है, उनका नाम क्या हो जाएगा? हमारे पल्मोनरी वेन्स। फिर वहां से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? हमारा आयोर्टा करेगा। पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। ठीक है, हमारे जो दोनों हार्ट के जो पार्टीशंस हैं उनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जो क्या प्रिवेंट करती है? ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, उसके लिए एक बीच में पार्टीशन प्रेजेंट होता है जिसको हमने नाम दे रखा है सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या होता है? हमारा बीच में पार्टीशन होता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए। ठीक है, ब्लड को हम टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा सकें। ठीक है, और ब्लड अपना पाथ भूल ना जाए, अपना रास्ता ना भूल जाए, रास्ता भूल के वो वापस से ना आने लग जाए, उसके लिए कौन प्रेजेंट होता है? वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। वॉल्व क्या करती हैं? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, पीछे आने से रोकती हैं। तो ये हमारा हार्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने दे दी। ठीक है,
अब ये मत सोचो कि ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके रिटर्न फॉर्म कैसे होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब इन 2 लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर और पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने हार्ट को स्टडी किया था, ठीक है, बाहर से और अंदर से इसकी फंक्शनिंग जो देखी है उसको हम रिटर्न फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।